गांव रसोईपुर में एक ही नाम सबकी जुबान पर था, रज्जो हांडी वाली। उसके बनाए चिकन की खुशबू 2 गलियों दूर से आ जाती थी। लोग कहते, रज्जो की हांडी में जो चिकन पकता है उसमें खुदा भी उंगली चाटे। हर रविवार को उसकी दुकान देसी स्वाद हांडी सेंटर पर भीड़ लग जाती। किसान, मजदूर और यहाँ तक कि शहर से आने वाले बाबू लोग भी उसकी हांडी के दीवाने थे। रज्जो का जलवा। रज्जो दिखने में सीधी सादी थी, पर खाना बनाते वक्त उसकी आंखों में चमक होती। वो बड़े गर्व से कहती, मेरे चिकन की खुशबू किसी इत्र से कम नहीं। उसका एक डायलॉग मशहूर था, अगर हांडी में प्यार नहीं तो ग्रेवी भी रूठ जाती है। गांव के लोग पूछते, रज्जो बताओ ना, इतना स्वाद कैसे आता है? वो मुस्कुरा देती, भाई ये है मेरी हांडी का राज जो किसी को नहीं बताती। राज की चर्चा। अब पूरे गांव में चर्चा शुरू हो गई। भोला किसान बोला, यार ये रज्जो कुछ डालती जरूर है जो चिकन इतना स्वादिष्ट बनता है। छोटू बोला, कहीं वो कोई शहर का मसाला तो नहीं मंगाती? लोटा बोला, नहीं रे, वो तो जंगल से कुछ लाती है। लोगों ने हर हफ्ते अलग अलग थ्योरी बना ली। कोई कहता उसकी हांडी में सोने का पानी है, कोई कहता वो गाना गाती है तो चिकन नाचने लगता है। रज्जो की मेहनत। रज्जो रोज सुबह ताजे मसाले पीसती, धनिया, अदरक, लहसुन, जीरा और सूखी मिर्च। फिर मिट्टी की हांडी में देसी घी डालती और चिकन पकाना शुरू करती। धीमी आंच, कोमल मटन और उसकी खुशबू से पूरा मोहल्ला महक उठता। बच्चे कहते, अम्मा भूख लग रही है। और औरतें कहती, पहले रज्जो की दुकान से आओ फिर बात करना। प्रतिस्पर्धा की शुरुआत। गांव में एक और आदमी था, बबलू बावर्ची, जिसकी दुकान थी बबलू बिरयानी हाउस। पहले वो पूरे गांव का फेवरेट था, पर जब से रज्जो आई उसके ठेले पर मक्खियां ज्यादा और ग्राहक कम। वो बोला, अरे ये औरत मुझे पीछे छोड़ रही है, कोई तो इसका राज पता करे। बबलू की चाल। बबलू ने अपने नौकर मुन्ना से कहा, रात को रज्जो की दुकान के पीछे छिप जाना, देखो वो हांडी में क्या डालती है। मुन्ना बोला, जी मालिक। रात के वक्त वो रज्जो की दुकान के पीछे छिप गया। रज्जो अकेली खाना बना रही थी, धीरे धीरे गुनगुना रही थी, प्यार से पकाओ स्वाद खुद आएगा। फिर उसने हांडी में कुछ डाला। मुन्ना ने ध्यान से देखा, एक छोटी शीशी से कुछ बूंदें। वो भागकर बबलू के पास पहुंचा, मालिक मैंने राज देख लिया। बबलू बोला, शाबाश, अब वही शीशी हमें लानी होगी। राज की चोरी। अगले दिन मुन्ना रज्जो की दुकान में आया और बोला, दीदी मेरी अम्मा को दवा चाहिए, जरा पानी मिलेगा? रज्जो अंदर गई। तभी मुन्ना ने जल्दी से वो शीशी उठा ली और भाग गया। बबलू ने खुशी से कहा, अब मैं बनाऊंगा शाही चिकन हांडी। और रज्जो की दुकान बंद हो जाएगी। अगले दिन का तमाशा। अगले दिन बबलू ने अपनी दुकान पर बैनर लगाया, शाही चिकन हांडी स्वाद से लाजवाब। पूरा गांव देखने आ गया। बबलू ने वही रेसिपी अपनाई, घी, मसाला और आखिर में वही राज वाली शीशी। परिणाम चौंकाने वाला। जैसे ही उसने चिकन परोसा, पहला निवाला खाते ही भोला बोला, अरे बबलू ये तो मीठा है। छोटू बोला, भाई इसमें नमक नहीं चीनी है। लोटा बोला, मुझे लग रहा है मैं मिठाई खा रहा हूं। बबलू हैरान, क्या रज्जो की तरह क्यों नहीं बना? उसी वक्त रज्जो आई और हंस पड़ी।
अरे बबलू, वो शीशी मसाला नहीं, इलायची का अर्क था। जो बबलू की मिठाई वाली चिकन हांडी की चर्चा अब पूरे गांव में थी। लोग मजाक उड़ाते, अरे भाई, बबलू की हांडी से अब रसगुल्ले की खुशबू आती है। किसी ने उसके ठेले पर बोर्ड टांग दिया, बबलू स्वीट्स, चिकन में चीनी फ्री। गांव हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था और रज्जो की दुकान फिर से भरी हुई थी। रज्जो का जवाब। एक दिन बबलू खुद रज्जो के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, रज्जो बहन, मान गया तेरा कमाल। तेरे हाथों में सच में जादू है। रज्जो ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मेरे हाथों में नहीं, मेरे इरादे में जादू है। मैं खाना बनाती हूँ लोगों की भूख मिटाने के लिए, तू बनाता है पैसे कमाने के लिए। बस फर्क वही है। बबलू ने सिर झुका लिया। अब मुझे सिखा दे, असली चिकन हांडी कैसे बनती है। सीख की शुरुआत। रज्जो ने कहा, ठीक है, कल सुबह 5 बजे आ जाना। तू भी मेरे साथ हांडी पकाएगा। बबलू बोला, इतनी सुबह। रज्जो ने हंसकर कहा, भाई, स्वाद सूरज के साथ उगता है, दोपहर में तो थक जाता है। अगले दिन बबलू समय पर पहुंच गया। रज्जो ने कहा, पहले कोयला जलाओ। बबलू बोला, इतना धुआं क्यों। रज्जो बोली, यही तो स्वाद की आत्मा है। धीमी आंच, सच्चा पेशेंस। रज्जो का जादू। फिर उसने बबलू को सिखाया, मसाले मत गिन, उन्हें महसूस कर। हर मसाले की अपनी आवाज होती है। बबलू ने पूछा, आवाज। रज्जो हंसी, हाँ, जब मसाला तेल में पड़ता है तो सुनो वो छनन छनन। वो बताता है कि बस अब चिकन डालो। बबलू मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। धीरे धीरे चिकन पकने लगा और खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग बोले, अरे, आज तो रज्जो के साथ बबलू भी हांडी बना रहा है। पहली सफलता। जब चिकन तैयार हुआ, रज्जो ने बबलू को कहा, अब पहला निवाला तू खा। बबलू ने खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो वैसा ही स्वाद है जैसा तेरे हाथों में होता है। रज्जो बोली, क्योंकि आज तूने पैसे नहीं, प्यार और मेहनत मिलाई है। बबलू भावुक हो गया। अब समझ आया, असली राज कोई शीशी नहीं, बल्कि दिल का इरादा है। शहर में चर्चा। रज्जो और बबलू ने साथ मिलकर दुकान का नाम रखा, रज्जो बलू देसी हांडी सेंटर। अब उनके यहां लाइन लगने लगी। शहर से लोग आने लगे। एक दिन टीवी चैनल वाला आया। उसने पूछा, इतनी सफलता का राज क्या है। रज्जो बोली, हमारा राज वही है जो हर मां के रसोई में होता है, सच्चा प्यार और मेहनत। हांडी का कमाल। कुछ महीनों बाद रज्जो बलू हांडी सेंटर को सबसे स्वादिष्ट देसी खाना का पुरस्कार मिला। समारोह में सरपंच जी ने कहा, रज्जो ने साबित किया कि औरत चाहे गांव में हो, अगर लगन हो तो पूरी दुनिया को स्वाद सिखा सकती है। बबलू ने माइक उठाया और कहा, आज अगर कोई पूछे कि चिकन हांडी का असली राज क्या है, तो मैं कहूंगा, दिल की आंच और इंसानियत की खुशबू। गांव की सीख। अब रसोईपुर सिर्फ गांव नहीं रहा, बल्कि स्वाद का तीर्थ बन गया था। हर नए कुक से रज्जो कहती, बेटा, याद रखना, मसाले किताबों में नहीं, दिल में होते हैं। लोग अब जब भी रज्जो की दुकान से गुजरते तो हवा में वही खुशबू फैल जाती। देसी घी, गरम मसाले और दिल से बने खाने की कहानी की सीख। मोरल। किसी भी काम में असली स्वाद मेहनत, ईमानदारी और दिल से आता है।